अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में ख्वाबों की सरजमीन, अहरामात की वादी और दरिया नील की रोशनी से जगमगाता हुआ मुल्क मिस्र। ये सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी एक अजीम तहजीब का नाम है, जहाँ फिरऔनों की हुक्मरानी थी, जहाँ अहराम मिस्र आज भी साइंसदानों को हैरान कर रहे हैं और जहाँ इल्म और हिकमत की दास्तानें हर दीवार पर लिखी हुई नजर आती हैं। इन्हीं के दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम लेकर जालिम फिरौन को ललकारा और मौजज़ात के साथ बनी इसराइल को निजात दिलाई। दूसरी जानिब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सफ़र गुलामी से मिस्र के बादशाह के दरबार तक पहुंचा, जहां आपने इल्म और हिकमत से कहर ज़दा मिस्र को बचाया। ये सब कहानियाँ आज भी दिलों को झंझोड़ती हैं और ईमान को ताज़ा करती हैं। आज का मिस्र एक हसीन इम्तिज़ाज है। कदीम काहिरा की गलियों में, बाजारों में और दरिया नील के किनारों पर आज भी वही रूह नजर आती है जो फिरौनों के दौर में थी। यहाँ की मसाजिद, बाजार और मेहमान नवाज लोग हर सयाह का दिल जीत लेते हैं। इस मुल्क का सरकारी नाम जमहूरिया मिस्र है, द अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट। इस मुल्क का दारुल हुकूमत काहिरा है, जिसको इंग्लिश में कायरो कहते हैं। अरबी सरकारी ज़बान है, मगर अंग्रेज़ी और फ्रांसी भी कई लोग बोलते हैं। इसकी करेंसी मिस्री पाउंड है और इसकी आबादी तकरीबन 11 करोड़ से ज़ायद है। मिस्र शुमाली अफ्रीका में वाक़या है और एशिया के एक हिस्से में भी आता है। इसकी सरहदें जिन ममालिक से मिलती हैं वो ये हैं: मगरिब में लीबिया, जुनूब में सूडान, मशरिक में इसराइल और गजा, बहर अहमर, शुमाल में बहर रूम वाक़या है। दरियाए नील दुनिया का सबसे लंबा दरिया है जो इसी मुल्क में है। इस मुल्क में तकरीबन 90% मुसलमान और कुछ ईसाई हैं। इस मुल्क में लोग सोशल मीडिया का भी खूब इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर फेसबुक का। आज जो हम कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसी मुल्क के लोगों ने बनाया था। साल में 365 दिन का सिस्टम भी इन्हीं लोगों ने शुरू किया, क्योंकि दरियाए नील से अक्सर सैलाब आता रहता था। सैलाब का अंदाज़ा लगाने के लिए इस कैलेंडर को बनाया गया था और इसी मुल्क ने गिनती का निज़ाम और जराही के बुनियादी उसूल वज़ा किए। और इस मुल्क में 2 ही मौसम आते हैं: गर्मी अप्रैल से अक्टूबर तक रहती है और सर्दी नवंबर से। के हैरत अंगेज तारीखी हक़ाइक़, कदीम फिरौनी तहजीब की झलकियाँ और दुनिया के 7 अजायबात में शामिल अहरामात की कहानी की तरफ लेके चलते हैं। अहराम मिस्र दुनिया के कदीम अजायबात में से हैं, जो मिस्र के सहरा में वाक़या हैं। ये अहराम हज़ारों साल पुरानी मिस्री तहजीब की निशानियाँ हैं, जो उस दौर के फिरऔन बादशाहों की कब्रों के तौर पर बनाए गए थे। अहराम जेसा ये काहिरा के करीब वाक़या हैं और सबसे मशहूर अहराम कहलाते हैं। यहाँ 3 बड़े अहराम हैं: खोफो सबसे बड़ा अहराम, खफरा दूसरा बड़ा और सबसे छोटा मनकूरा है। स्फिनिक्स अहराम जेसा के करीब एक बहुत बड़ी पत्थर की मूरत, जिसका जिस्म शेर का और चेहरा इंसान का बना हुआ है, इसे अबुल होल भी कहा जाता है। अहराम 4500 साल पुराने हैं। खोफो का अहराम 2560 कबले मसीह के लगभग तामीर हुआ। इस जमाने में कोई मशीनरी नहीं थी, फिर भी हजारों मजदूरों ने पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों से इन अहरामों को बनाया और अंदाजन हर अहराम की तामीर में 20 से 30 साल लगे। दरअसल अहराम फिरौन बादशाहों की कब्रें थी। फिरौन ये यकीन रखते थे कि वो मरने के बाद दूसरी जिंदगी में जाएंगे, इसलिए उनकी लाशों को मम्मी बनाकर अहराम के अंदर महफूज रखा जाता था। अहराम में कीमती खजाने, खुराक और जाती सामान भी रखा जाता था। अहराम मिस्र दुनिया के 7 कदीम अजायबात में शामिल किया जाता है। सिर्फ खोफो का अहराम ही वो अजूबा है जो आज तक बाकी है। लाखों सयाह हर साल मिस्र का सफ़र करते हैं ताकि इन अजीम प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। फिरौन कदीम मिस्र के बादशाहों को कहा जाता था। ये लक़ब मिस्र के हुक्मरानों के लिए इस्तेमाल होता था, जो खुद को खुदा समझते थे और अपनी रियाया पर जुल्म सितम किया करते थे।
قرآن، بائبل اور دیگر تاریخی کتابوں میں فرعون کا ذکر بہت بار آیا ہے۔ تو فرعون کا مطلب ہے فرعون ایک لقب تھا، ذاتی نام نہیں۔ ہر بادشاہ کے دور میں ایک نیا فرعون ہوتا تھا۔ یہ بادشاہ اپنے آپ کو خدا کا درجہ دیتے تھے اور عوام سے اپنی پرستش کرواتے تھے۔ قرآن پاک میں سب سے مشہور فرعون وہ ہے جس کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں اللہ کا پیغام پیش کیا، لیکن فرعون نے انکار کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریائے نیل پار کیا تو فرعون اور اس کا لشکر پیچھے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کو دوبارہ بند کیا اور فرعون اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا۔ سورہ یونس آیت نمبر 92۔ آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ فرعون کی لاش آج بھی موجود ہے۔ جی ہاں، مصر کے عجائب گھر میں ایک ممی موجود ہے جسے فرعون موسیٰ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ لاش آج بھی صحیح سلامت محفوظ ہے اور قرآن کی سچائی کی ایک بڑی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ اگر آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام، دریائے نیل کا معجزہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے جاننا ہے تو سبسکرائب دا چینل اور لائک دا ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد